चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में ये वीडियो सबसे पहले उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहे प्राइमरी से तैयारी कर रहा हो या फिर 10th लेवल या फिर 12th लेवल या फिर आप कंपटीशन, ठीक है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कमजोर से कमजोर अपने आप को मानता है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि कमजोर विद्यार्थी कोई नहीं होता, ठीक है। जिसने कमजोर अपने आप को माना वो सबसे बड़ा कमजोर है, उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको अपने आप को कमजोर नहीं मानना है, यहां से स्टार्ट होता है। सोच यहां से आनी चाहिए आपको, है ना, कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप जो मैथ पढ़ रहे हैं, वो दैनिक जीवन में आपके उपयोग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस बात को गहराई से सोचो। देखो, रटो मत। ये लड़कियों की भाषा होती है रटना, है ना। तो आपको इस लड़कियों वाली थिंक को हटा देना है कि लड़कियां तो क्या क्यों रटती हैं। पैसा उन्हें क्या, माँ बाप के पैसे खर्च करना है, कुछ दिन पढ़ेंगी, उसके बाद माँ बाप के पैसे खर्च करवा के और दूसरे घर जाना है। ये लड़कियों को बुरा लग रहा हो, ये 95% लड़कियों के लिए सत्य है, 95% लड़कियों के लिए सच है। आप किस कैटेगरी में आते हो ये आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ये आपको हटाना पड़ेगा। रटने वाली चीज आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। बातों को समझना होगा आपको। हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में ये बिल्कुल बेसिक है, हर एक बंदे को आएगा जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहा है। बस उसको किताब पढ़ना आना चाहिए। और किताब क्या कह रही है, किताब पढ़ने से ये मतलब नहीं घास काटने की तरह पढ़ना आना चाहिए। उसी किताब को समझना, मतलब जो एक एक शब्द लिखा है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में जरूर जानना है। तो मैं पहले बता दूं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। मैं एक एक करके पहले मैं टाइप लिख देता हूं। दूसरा त्रिभुज होगा संधिबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा त्रिभुज होगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और चौथा आपका होगा मेरे भाई, चौथा त्रिभुज आपका होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इतनी सी बात है, आप समझ पाए, ठीक है। हो सकता है विषम बाहु त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज आ जाए, हो सकता है विषम बाहु त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज आ जाए, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हों और समकोण हो जाए। हो सकता है समद्विबाहु में ही क्या आ जाए, समकोण आ जाए, मतलब दो भुजाएं बराबर हों जिसकी और फिर भी समकोण हो, ठीक है। समझ पा रहे ना, एक एक बात को हम समझते रहेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है और विषम बाहु भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है और विषम बाहु भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। अब हम इन चारों के बारे में आपको बता देते हैं। मैंने क्या बोला मेरे भाई कि समकोण जो त्रिभुज है वो हो सकता है विषम बाहु हो या फिर समद्विबाहु। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज आपके दो तरह के होंगे। कौन कौन से? एक तो विषम बाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, अलग अलग हों और समकोण, या फिर आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। ये बात कई सालों बाद आपको पता चलेगी, क्योंकि एक जगह एक बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होगा किसी भी टीचर के लिए। तो मैं वो कर रहा हूँ, वो काम मैं हर एक वो काम करूंगा जिससे कि बच्चे को मैथ आसान लगे, ठीक है। समझ पाया? देखिए, विषम बाहु, विषम यानी अलग अलग, विषम यानी अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। बाहु का मतलब समझिए, बाहु मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं। भुजाएं आप जानते हो, कोर, इंग्लिश हिंदी में कहें कोर, ठीक है। तो भाई साहब विषम बाहु त्रिभुज तो सबसे पहले आप जानते हैं तीन भुजाओं की बंद आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ये आप सभी जानते हैं। विषम मतलब अलग अलग। इधर देखिए, ये मैंने ए मान लिया, इसको बी बना दिया, इसको सी बना दिया, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया? विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि विषम यानी तीनों भुजाएं अलग अलग है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3, इसे 4 और इसे 5 लिखता हूँ, क्लियर है। तो ये कैसा बन गया? विषम बाहु त्रिभुज हो गया। या आप और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए विषम बाहु त्रिभुज के बारे में? कभी यह याद रखने की आपको ये सहूलियत होगी, यानी आसानी होगी इस तरह से, ठीक है। आपके विषम बाहु जैसे ही बोला मैंने, तो या तो आप संधि विच्छेद करके एक इमेज आ गई कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। समद्विबाहु बोला तो आपके पास एक इमेज आनी चाहिए कि दो भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। दो भुजाएं एक सी होंगी, ए और बी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सर ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 अंडर रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। या और भी कुछ अलग अलग हो सकती है, ये कोणों पर निर्भर करता है, ठीक है।
समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर से मतलब मैं इस तरह का त्रिभुज बना दी, ये और ये, या फिर मैं कहूं कि ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समद्विबाहु में एक और बना देता हूं, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विषमबाहु में एक और बना देता हूँ, 1 2 और 3 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं मेरे भाई। आप समकोण को समझिए, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, और दो कोण कितने भी हो सकते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होगा और ये दो कोण कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। ये अगर एक का है तो ये 89 का हो सकता है, ये 2 डिग्री का है तो ये किसी भी आपका जो भी एंगल हो सकता है, क्लियर है। ये 30 का है तो ये 60 का हो सकता है, क्लियर है, समझ पाए। लेकिन समकोण केवल इस तरह से होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। मुझे बताओ इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है, ये वाली, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। इस बात को समझ पाए, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये समझ पाए। कर्ण कैसे निकालेंगे, मतलब सबसे बड़ी भुजा कैसे निकालेंगे। अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा हम निकाल सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको लंब निकालने के लिए बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर समझिए, ठीक है। ये सब अंडर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा मेरे भाई, ये सब अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कभी आपको कह देता है सर मुझे तो लंब याद करना है, तो लंब जो भी दो चीजें आपको दी होंगी, कर्ण या आधार, ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ठीक है, या फिर लंब या कर्ण तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, आधार अपने आप निकल जाएगा। समझ पाए तो आता, ठीक है। इतना आप त्रिभुज में समझ पाए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सभी चीजों में क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, आपसे पूछ लेगा। पहले तो इन सभी चारों चीजों को आप समझ पाएंगे। विषमबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं सम हो यानी बराबर हो, सम का मतलब बराबर, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु कहलाएगा। समबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु हो जाएगा। समकोण मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चारों को आप ढंग से समझ रहे। चारों में निकालने के लिए क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछ सकता है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ सकता है सभी का, परिमाप पूछ सकता है सभी का, परिमाप पूछ सकता है सभी का, या फिर आपसे अर्ध परिमाप पूछ सकता है सबका, अर्ध परिमाप पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपसे विकर्ण पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, विकर्ण क्या है, ठीक है, विकर्ण पूछ सकता है, या सबसे बड़ी भुजा पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम तीनों चीजों पे फोकस करेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप और अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल हम एक ही तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से, एरो के सूत्र से, यानी सभी जो त्रिभुज हैं उनका एक ही तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से, ठीक है। अब ये एस क्या है, तो एस होता है सेमी पैरामीटर, मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कभी भी याद करना है आपको, हो सकता है आपके खेत का ज्ञात करना, हो सकता है आपके जो प्लॉट है उसका ज्ञात करना, हो सकता है आपकी कोई भी जमीन है उसका ज्ञात करना है। तो परिमाप एक ही चीज होती है, मतलब कितना तार लपेटना है, मतलब ए और बी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका परिमाप क्या होगा, 3 और 3 6 और प्लस 3 अंडर रूट 3, 6 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा इसका परिमाप, कोई दिक्कत, ये इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप मतलब तीनों तरफ तार कितने लपेटना है, पूरा तार कितना लगेगा आपको उसकी कोटे करने में, बार करने में, ठीक है, उसकी बाउंड्री करने में कितना तार लपेटना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो परिमाप हमें याद करना है, अगर एबीसी त्रिभुज है तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब एस कैसे निकालेंगे, एस क्या है, आपके मन में सवाल आता है सर एस क्या है, तो एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप जानते हैं ए प्लस बी, तो एस निकालना है आपको ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आप इस फॉर्मूले से, ठीक है, जो आपका एडवांस बैच चल रहा है, एडवांस की क्लास चल रही है, उन सभी क्लासों को अटेंड करें। किसी भी किताब से आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं आपसे बनने लगेंगे, बस ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, रटने की तरफ जाता है, तो रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। सबसे पहले तो पूरे वीडियो देखने, कंप्लीट वीडियो देखना है। समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने बता दिया, समबाहु त्रिभुज के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब एरो के सूत्र से आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंडर रूट 3 बटे 2 ए स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं आप क्षेत्रफल। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जिस ऐसा क्षेत्रफल
ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या रखना है, एक भुजा उसका स्क्वायर कर देना है। समकोण त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये आप जब एरो के सूत्र में रखेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा, आप देखेंगे भी और आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बटे 4 कह दो, या फिर इसको आधार का स्क्वायर बटे 2 कह दो, आधार का स्क्वायर बटे 2 कह दो, या फिर इसको लंब का स्क्वायर बटे 2 कह दो, लंब का स्क्वायर बटे 2 कह दो। इस तरह से ये 3 तरीके से आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरो का सूत्र तो है ही कि सबका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अच्छा लगता है वीडियो तो एडवांस की सारी वीडियो देख लो। हाँ, यकीन मानिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप देखेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लास आपकी कहाँ पर होती है? लाइव क्लास आपकी 9 बजे होंगी रात में, दोपहर में 12 से होंगी आपकी, दोपहर 12 बजे से। ठीक है, और एक क्लास आपकी जो रिकॉर्ड क्लास है वो आएगी, रिकॉर्डेड क्लास है वो आएगी। तो आप 3 टाइम आप हमसे पढ़ सकते हैं, निःशुल्क क्लासेस हैं ये सभी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे आप। चलिए, आप शेयर करेंगे तो उससे होगा क्या, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। जय हिंद। आप व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 9584937624। धन्यवाद।